वहीं हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट सीट टैक्स लगाए जाने के विवादों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम सुक्खू ने इसको निराधार बताते हुए कहा है कि टॉयलेट टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव के समय में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी, पानी का मीटर फ्री कर दिया था। हमने 100 रुपए प्रति परिवार पानी का बिल लेने का निर्णय लिया है। पूर्व बीजेपी सरकार तो 5 स्टार होटल से भी टैक्स नहीं ले रही थी। हमारी सरकार की तरफ से कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इस विवाद पर प्रदेश जल शक्ति विभाग के शौचालय की प्रत्येक शीट पर टैक्स का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में बिल्डिंग मालिक की तरफ से लगाई टॉयलेट सीटों के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसी कोई अधिसूचना सरकार ने जारी नहीं की है। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। ये वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। नवंबर 2024 को मेन नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में किस प्रकार के चार्जेस लगेंगे उसको विस्तार से बताया गया था। और जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया में, कुछ रूरल एरिया में भी जहाँ सीवरेज जो है पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई है, सीवरेज लगाई गई है, तो सीवरेज का जो चार्जेस होते हैं, वो जो भी आपका पानी का बिल आता है उसका 30% जो सीवरेज का चार्जेस होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी स्टेब्लिशमेंट थी, कुछ होटल ऐसी जगह थे, रूरल एरिया में भी थे, बाकी जगह में थे, तो उसमें जो उनका पानी का अपना स्कीम था, बहुत कम थे लेकिन उनका पानी का अपना स्कीम था। लेकिन सीवरेज जो थी वो जो है जो डिपार्टमेंट की सीवरेज को यूज करते थे, तो उसके जैसे बाकी लोगों को पैरिटी लाने के लिए, जैसे बाकी लोग 30% आपके पानी का बिल का 30% जो सीवेज चार्ज देते थे, इनके लिए क्योंकि ये पानी अपना यूज कर रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर जो है पर सीट के हिसाब से लगाया गया था। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन कर दी गई, जब फाइल उनको बाद में जो है माननीय उप मुख्यमंत्री में साहब को ये फाइल गई, तो उन्होंने कहा कि ये टॉयलेट वाला जो है देखने में ठीक नहीं लगता है और इसको विड्रॉ कर लिया गया। ये तो मैंने जैसे बताया कि ये नोटिफिकेशन है, उसी दिन जो है ये वाला जो प्रोविजन था पर सीट वाला, ये विड्रॉ कर लिया गया है। सर, हमने देखा हिमाचल प्रदेश की सरकार अब टॉयलेट पर टैक्स लगा रही है, क्या कहेंगे सर? एक तरफ प्रधानमंत्री जी देश के अंदर 11 करोड़ नए शौचालय बना रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस शौचालय पे कर लगा रही है। और पूरे देश के अंदर जहां भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वादा खिलाफी की एक लंबी सूची है, लंबी सूची। लोग आज कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार का मतलब है वादा खिलाफी की सरकार, और वादा खिलाफी के बादशाह के रूप में आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर स्टैब्लिश हुए। आर्थिक दिवालियापन की कगार इस लेवल पर है कि मानसिक दिवालिया भी हो गया है, नीतिगत तौर पर भी हरियाणा की सरकार, अब हिमाचल की सरकार दिवालियापन की ओर बढ़ी। जो कमियां हमसे रही, आज उसका खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, दुखी है। बागवान से लेके, किसान से लेके आम जनमानस को लगता है उससे एक नहीं तो दूसरा टैक्स लिया जा रहा है। और ये शौचालय टैक्स, ये देश में पहली सरकार, ये भी कीर्तिमान श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कांग्रेस का है कि शौचालय का टैक्स भी ले लिया। तो आप में से कुछ लोग मुझे आज सुबह कह रहे थे कि कितनी सीटें कम करनी है घर में, आजकल वो सोच रहे कितने 100 रुपया बचाना है, आजकल वैसा चल रहा है। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे? मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले? बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या?